नारद मुनि काशी से प्रयागराज की यात्रा पर निकल पड़े। हरिगुण गाते वे घने जंगल के रास्ते पर चल पड़े। वन बेहद घना था। सूर्य की किरणें पत्तियों को चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। जंगली जानवरों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। अचानक दौड़ने की तेज आवाजें आईं। देखते ही देखते डाकुओं के बड़े दल ने नारद मुनि को चारों ओर से घेर लिया। नारद अकेले खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत आनंद था, डर का नामो निशान नहीं। यह देखकर डाकू हैरान रह गए। डाकुओं का सरदार वाल्या डरावना रूप, हाथ में फरसा, नारद की गर्दन पर हथियार रखकर बोला, सन्यासी की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन धन अवश्य लूटूंगा। नारद शांत भाव से बोले, तुम पाषाण हृदय नहीं हो। मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारी यह चेतना और बढ़े और तुम लूटपाट के इस महापाप को सही से समझ सको। वाल्या हंसा, ये सन्यासियों की पुरानी आदत है, हर जगह ज्ञान का प्रसाद बांटना, लेकिन लूटमार ही मेरा धर्म है, परिवार पालना मेरा कर्तव्य। मनुष्य का स्वभाव प्रेम और अहिंसा है। तुम मोह और आसक्ति से लूट रहे हो। लूटा धन सुख नहीं, दुख लाता है। तुम अकेले नरक में जलोगे। वाल्या हंसा, तो पाप का फल भी परिवार साथ भोगेगा। अगर वे भागीदार बनना ही न चाहें तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं। घर जाकर परिवार से पूछो, यदि वे खुशी खुशी तुम्हारे पापों में भागीदार बनने को तैयार हों तो तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। वाल्या घर पहुंचा। पत्नी रत्ना लूटी हुई ज्वेलरी पहने, श्रृंगार कर आईने के सामने मुस्कुरा रही थी। वाल्या ने गले लगाकर पूछा, अगर मैं लूटमार हमेशा के लिए बंद कर दूं और कोई साधारण काम करके थोड़ा बहुत कमाऊं, तो भी तुम प्रसन्न रहोगी? बिल्कुल रहूंगी। पति जो कमाए उसी में संतुष्ट रहना मेरा धर्म है। लेकिन जब वाल्या ने पूछा, मेरे पाप कर्मों का फल भी साथ भोगोगी? तो रत्ना की आंखें भर आईं। कर्मों का फल तो हर व्यक्ति को अकेले ही भोगना पड़ता है। परिवार सुख दुख में साथ निभाता है, लेकिन पाप पुण्य में नहीं। आप यह सब हमारे लिए नहीं, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि के लिए कर रहे हैं। इतना धन तो हमारे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। वाल्या तड़प उठा। उसने पुत्र से पूछा, बेटा, मेरे इन पाप कर्मों का फल क्या तू भी मेरे साथ भोगेगा? हम तो एक परिवार हैं। पुत्र ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपके सुख दुख में हमेशा साथ हूं, लेकिन आपके इन पापों में भागीदार बनना मेरे लिए असंभव है। आपने जो राह चुनी, उसके फल आपको अकेले ही भोगने होंगे। दोहरा धक्का लगने से वाल्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागकर नारद के चरणों में गिर पड़ा। आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरे अनगिनत पापों का बोझ असहनीय हो गया है। मुझे बचाओ, सही मार्ग दिखाओ। नया जीवन शुरू करो, भक्ति का मार्ग अपनाओ, राम नाम जपो, यह सारे पाप मिटा देगा। वाल्या ने जाप शुरू किया। पापों के बोझ से मरा मरा निकलता रहा। घबराओ मत, जप जारी रखो, मरा राम बन जाएगा। वर्षों बीते। वाल्या तप में लीन रहा। शरीर पर दीमकों ने बांबी बना ली। तपस्या इतनी सच्ची कि देवता प्रसन्न हुए और उसे ऋषि पद दिया। डाकू वाल्या बन गया महान ऋषि वाल्मीकि, रामायण के रचयिता। वाल्मीकि सबसे बड़े उदाहरण हैं पापी जीवन से देवत्व तक की यात्रा। वे कहते हैं, अगर मैं बदल सका तो तुम क्यों नहीं? उठो, प्रयास शुरू करो।